वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये है मुंबई शहर का एक बड़ी वृद्धाश्रम। नाम है कर्तव्य ओल्ड एज होम। दोपहर का वक्त था। वृद्धाश्रम के सामने आकर रुकता है एक पीली कलर का स्कूल बस। छोटे छोटे बच्चे बस से उतरकर वृद्धाश्रम के अंदर जाते हैं। इन बच्चों में एक 9 साल की लड़की थी। नाम था श्रेया। सब बच्चे अंतेवासियों से मिल रहे थे, उनको खाना बांट रहे थे। तभी श्रेया की नजर एक वृद्ध आदमी के ऊपर ठहर जाती है। वो उस वृद्ध आदमी को देखकर हैरान हो जाती है और पता नहीं क्यों श्रेया उस वृद्ध आदमी के पास दौड़कर जाकर उनसे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, दादाजी, दादाजी, आप यहाँ अब जिंदा हो? आप तो मर चुके थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए? बोलिए ना दादाजी। श्रेया की बात सुनकर वो 70 साल का वृद्ध आदमी उसे हैरान होकर देखता रहा और बोला, बेटी, तू कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं कैसे तुम्हारा दादाजी हुआ? बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है, मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। ये बात सुनकर श्रेया भी हैरान हो गई। नहीं, आप ही मेरे दादाजी हो। आप क्यों नहीं मान रहे हो? दादाजी, चलिए ना घर चलते हैं। आपके बगैर घर बहुत सुना सुना लगता है। दादाजी, मेरे साथ अभी चलिए ना घर। ऐसे कहकर श्रेया उस वृद्ध आदमी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वृद्ध आदमी श्रेया की बात बिल्कुल नहीं मानता है। मैं तुम्हें कितना बार बताऊं बेटा कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? उसके बाद श्रेया उसकी बैग से एक फोटो निकालकर उनको दिखाता है। अगर आप मेरे दादाजी नहीं हो तो ये फोटो मेरे पास कैसे आई? देखिए, इस फोटो में आप ही हो। ये आपकी फोटो है, आप ही मेरे दादाजी हो। वो वृद्ध आदमी अपनी फोटो श्रेया के पास देखकर फिर से हैरान हो गए। बेटा, तुम्हें मेरे फोटो कहाँ से मिला? दादाजी, आपको याद है, ये फोटो आपने मेरे जन्मदिन पर खिंचवाए थे। उस दिन आप बहुत हैंडसम भी लग रहे थे। आपको अब पता चला ना कि आप ही मेरे दादाजी हो। देखो बेटा, मुझे कुछ याद नहीं है कि तुम कौन हो और मुझे अपना दादाजी क्यों बोल रही हो, और मेरे फोटो तुम्हारे पास कैसे आया। तुम चाहे जितना मुझे समझाने की कोशिश करो, मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। इतने में 4 घंटे बीत चुके थे और बच्चे लोगों का घर जाने का वक्त हो गया था। इसलिए टीचर श्रेया को समझाने लगे और बोले, श्रेया, ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। अगर ये तुम्हारे दादाजी होते तो क्या तुम्हें देखकर वो नहीं पहचानते? इसलिए चलो यहाँ से, वरना घर पहुँचने के लिए हमें लेट हो जाएगा। नहीं मिस, ये मेरे दादाजी है। मैं उन्हें यहाँ से लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। टीचर श्रेया को समझाने के बाद भी श्रेया मानने को तैयार नहीं थी कि वो वृद्ध आदमी उसकी दादाजी नहीं है। इसलिए मजबूरन श्रेया की प्रिंसिपल उसकी पापा को कॉल किए और सारी बात बताए। ये बात सुनकर श्रेया की पापा तुरंत वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वो वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं। जब वो उस वृद्ध आदमी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तब श्रेया उसकी पापा को पूछती है, पापा, ये मेरे दादाजी है ना? देखिए ना, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो मेरा दादाजी नहीं है। आप उन्हें समझाइए ना पापा। नहीं बेटा, ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। तुम्हारे दादाजी का तो 2 साल पहले देहांत हो चुका था। ये कोई और है। बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम चलो यहाँ से। मम्मी तुम्हारे घर में इंतजार कर रही है। लेकिन पापा, मैं कहा ना तुम्हें, ये तुम्हारा दादाजी नहीं है। तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं
अब चुपचाप चलो यहाँ से। ऐसे कहकर श्रेया के पापा उसे उठाकर घर ले जाते हैं। श्रेया घर तो चली आई, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो वृद्ध आदमी उसकी दादाजी नहीं है। वो उस दिन से उसकी दादाजी को बहुत मिस करने लगी। वो हर वक्त अपनी दादाजी को याद करके रोती रहती थी, लेकिन ये बात उसकी मम्मी पापा नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी पापा उनके काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बेटी की मन की बात जानने के लिए उनके पास समय ही नहीं था, जिसके कारण श्रेया मन ही मन घुटती जा रही थी। वो अब स्कूल में भी उदास रहने लगी थी। उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। ये देखकर एक दिन उसकी क्लास टीचर ऋतु मैडम उसे अकेले में बहुत प्यार से पूछे, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पिछले 15-20 दिन से देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत उदास सी लग रही हो। अब पढ़ाई में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम्हारा शरीर सिर्फ यहाँ है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। बोलो बेटा, क्या हुआ है? ऋतु मैडम की प्यार भरी बातें सुनकर श्रेया रोने लगती है। श्रेया, क्या हुआ है बेटा? तू रो क्यों रही है? बोल श्रेया, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। ऋतु मैडम की इतना कहने पर श्रेया उन्हें सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद ऋतु मैडम हैरान हो जाती है और बोलती है, श्रेया, तू चिंता मत कर। मैं जैसे भी हो तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। आप सच बोल रहे हैं मिस? हाँ बाबा, आई प्रॉमिस। अब तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो और एक अच्छी बच्ची की तरह क्लास अटेंड करो। थैंक यू मिस। उसके बाद श्रेया क्लास को चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋतु मैडम सोचती हैं, क्या सच में वो वृद्ध आदमी श्रेया की दादाजी हैं? ये बात अगर सच है तो वो श्रेया को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? श्रेया एक छोटी बच्ची है और छोटी बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो अपनी दादाजी के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। मुझे किसी भी तरह सच का पता लगाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर ऋतु अगले दिन स्कूल से छुट्टी लेकर वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती है। वो वहाँ पहुंचकर उस वृद्ध आदमी के बारे में पूछताछ करती है। वृद्धाश्रम के मैनेजर बोले, मैडम, 2 साल पहले यहाँ आए थे और हमसे विनती किए कि यहाँ रहने के लिए। इस वृद्धाश्रम के नियम के अनुसार हमने भी उनसे अपनी ओर से बहुत पूछताछ की कि आपकी कोई है या नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि इस दुनिया में उनका अपना बोल के कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। ये बात सुनकर हमने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। बस इतना ही हमें उन्हें उनके बारे में पता है, उससे ज्यादा हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते। आश्रम की मैनेजर की बातें सुनकर ऋतु थोड़ी नीरस हो जाती है। फिर वो पूछती है, आपकी अगर इजाजत हो तो क्या मैं उस वृद्ध आदमी से मिल सकती हूँ? हाँ मैडम, क्यों नहीं। आप फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 2 में चले जाना, वो वहाँ पे रहेंगे। ओके, थैंक यू। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।